दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी उड़ीसा के कंधमाल जिलों की पर्वतों से घिरा हुआ एक इलाका दारिंगबाड़ी। 1803 में जब अंग्रेज आए थे, उससे कई साल पहले से इस जगह का इतिहास बयां किया जाता है। बंगाली में बाड़ी शब्द का अर्थ का मतलब है घर, और लॉर्ड डैरिंग, जिनको कि डैरिंग साहब के नाम से जाना जाता था, वो पहले इसी एक ठंडी जगह की खोजबीन करते हुए जब इस कंधमाल जिले के इन पर्वत की चोटियों पर पहुंचे और उन्होंने अपना घर बसाया यहाँ पर, इसी वजह से इस जगह का नाम दारिंगबाड़ी रखा गया। डैरिंग साहब के नाम से यह जगह प्रसिद्ध होने के बाद आज यह जगह पूरे भारत से टूरिस्टों को आकर्षित करता आ रहा है। हम लोग निकले थे सुबह के 4 बजे। खपरा खोल बलांगीर होते हुए हम लोग पहुंचे कंधमाल के इस ठंडी जगह दारिंगबाड़ी। ब्रह्मपुर से केवल 119 किलोमीटर की दूरी पे यह जगह स्थित है। यह जगह समुद्र पत्तन से 915 मीटर यानी कि 3002 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से जब ज्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे बर्फबारी भी कई बार देखा गया है। इन पथरीली, गहरी, मुड़ावदार और चट्टान भरी घाटियों के रास्ते से हम लोग सबसे पहले पहुंचे दारिंगबाड़ी की मुख्य टाउन के पास। यह रास्ता सबसे पहले हमको लेकर गया हिल व्यू पॉइंट पर। यह एक शानदार और बेहद ही खूबसूरत पार्क है, जहां पे तरह तरह की फूल और बहुत सारी मन लुभावने वाले पेड़ों की दर्शन किए जा सकते हैं। कुछ समय हम लोग इसी पार्क में बिताने के बाद इन्हीं पहाड़ी और पथरीली रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंचे कॉफी गार्डन पर। ओडिशा स्टेट एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजी, जो कि OUAT भुवनेश्वर में स्थित है, पहली बार यहाँ पर कॉफी की बीजों को प्रत्यारोपित करने के लिए भेजा गया था, जो कि अपने ही आप बढ़ने लगे और बहुत अच्छे फसल कॉफी के देने लगे। इसी वजह से सन 2000 में यह कॉफी गार्डन को बहुत अच्छे से विकसित किया गया और 2015 में इसको फिर से पुनर्विकास किया गया, अच्छे से विकसित किया गया और 2015 में इसको फिर से पुनर्विकास किया गया। 70 हेक्टेयर जमीन पर फैले यह कॉफी की बागाने उस समय के बीडीओ गदाधर पात्रा और प्रशांत त्रिपाठी, जो सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर बालीगुड़ा के थे, इन्हीं दोनों की प्रयासों से यह सफल हो पाया।
इन कॉफी गार्डन के बीचों बीच छायादार और ऊंचे ऊंचे साल साबुआन के पेड़, इनके ऊपर काली मिर्च की भी रुपाई की गई और आज काली मिर्च की भी बहुत अच्छा पैदावार यहां पे किया जाता है। कॉफी गार्डन के बीचों बीच मिशन कॉफी के तहत एक मिशन शक्ति की अंतर्गत आने वाली एक कैंटीन भी बनाई गई, जो कि 2015 में इसको बनवाया गया। पेड़ों से इसी तरह से कुछ इन कॉफी के बीजों को लाया जाता है और ये जो कॉफी के बीज हैं इनको बाद में केमिकल और हीट प्रोसेसिंग करके कॉफी बीन्स और कॉफी, जो कि फिल्टर कॉफी कहा जाता है, बनाया जाता है। बड़े बड़े साल के जंगलों से भरा हुआ यह रास्ता बेहद ही मनमुग्धकर और सुंदर लग रहा था। यहां पर ठंड ऐसी कि रीढ़ की हड्डी को भी कपकपा दे। दारिंगबाड़ी की इन्हीं पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे हल्दी की खेती किया जाता है। हल्दी, कॉफी, दालचीनी और बहुत सारे तरह के मसालों की पैदावार यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हम लोग चले मीदुबोंदा वाटरफॉल के पास। यह करीब 16 किलोमीटर दूर है दारिंगबाड़ी से और 187 सीढ़ियों के उतरने के बाद ही हम पहुंचते हैं मीदुबोंदा वाटरफॉल यानी कि झरने के पास। यह झरना करीब 80 फुट ऊंचा है। यहाँ का शीतल जल और मनमुग्धकर ठंडा वातावरण आपके मन को हर लेगा। मूरीबंदा वाटरफॉल की ठंडे पानी से नहाने के बाद हम लोग चले एक और वाटरफॉल की खोज में, जो कि कच्ची सड़कों से इन गलियारों से होकर पहुंचता है कीसूबाड़ी। कीसूबाड़ी में पटाबंदा के नाम से कई झरने बहती हैं। इन्हीं पथरीली पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ के रास्ते होकर हम लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं कीसूबंदा की यह झरनों के पास। इन्हीं सारे झरना, प्राकृतिक परिवेश और दारिंगबाड़ी की कॉफी के आनंद लेते हुए हम लोग वापस लौट गए।